स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। ठीक है, आप लोगों को हम क्या पढ़ा रहे थे, रेशियो एनालिसिस, जिसमें बहुत सारा वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, और ये वीडियो नंबर आप लोगों का 13 है। ठीक है, इसमें बताएंगे कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से देखना, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ले लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब देखो ध्यान से देखना कि आपको दिया सेल्स 2 लाख, परचेज दिया आपका 1,69,000, उसके बाद बोला है ओपनिंग स्टॉक 35,500 और क्लोजिंग स्टॉक बोला है 44,500। इसका यूज करके आपको क्या निकालने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो तो यहाँ पे सबसे पहला बात जो है, हम लोगों को क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करना है। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर कितना आप लोगों का 13, ठीक है, वीडियो नंबर 13 है। ठीक है, यहाँ पे देखना आप लोगों को क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बोला है रेशियो, उसके बाद बोला आप लोगों को स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इजीली निकलेगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे लिखना सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालोगे, कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आप लोगों को क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन में दिया था सिर्फ सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, उसका यूज करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11 में सीखा होगा। क्या सीखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या सीखा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो जो भी सीखते हैं ना हम लोग को काम आता है। हम लोगों का क्लास 11 में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा होगा। देखो इस तरीके का फॉर्मेट बना करके रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये वर्किंग का पार्ट है, आप लोग भी कर लेना वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को फॉर्मेट आता होगा। ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट कितना है, देखो तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट दिया 35,500। थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लेना आप लोग, 35,500। उसके बाद क्या बोला है, टू परचेज। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला आप लोगों को क्वेश्चन में, टू परचेज। तो परचेस का अमाउंट कितना दिया आप लोगों को क्वेश्चन में, 1,69,000। कितना दिया है, 1,69,000। उसके बाद हम लोग जानते हैं इधर सारा एक्सपेंसेस को लिखते हैं डेबिट में, ये आपका डेबिट साइड है और ये क्या है आप लोगों का क्रेडिट साइड। तो डेबिट में क्या लिखते हैं, सारा एक्सपेंसेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकम बाई सेल्स। यदि सेल के साथ रिटर्न होता तो माइनस करते, लेकिन सेल्स रिटर्न है नहीं तो माइनस करना नहीं है। तो कितना है सेल्स आप लोगों का, 2 लाख। क्लियर, कितना है आप लोगों का सेल्स, 2 लाख। उसके बाद क्या दिया है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो दिया है उसको लिख दे रहे हैं हम लोग, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया आप लोगों का 44,500। कितना दिया, 44,500। अब देखो एक चीज, अब देखना ये वाला साइड और ये वाला साइड, जिस साइड ज़्यादा रहेगा उसी को हम लोग लिखते हैं। लॉस भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों को दिख रहा है कि ये क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा, 2,44,500। ये आ गया आप लोगों का जोड़ करके 2,44,500। इससे इसको माइनस कर देना, डेबिट को क्रेडिट लिख दिए, क्रेडिट के साथ डेबिट को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आप लोगों को बता दो थोड़ा सा, 40,000 आएगा। देखो ठीक से 40,000 आ गया ना, ओके वेरी गुड। 40,000 क्या आ गया आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट, आया समझ में। तो देखो कितना इजीली हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक से देख लेना, एक बार देख करके बताना कि ग्रॉस प्रॉफिट सच में 40,000 ही आ रहा है ना, एक बार देख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हो, ठीक है, कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं। देयरफॉर सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालने बोला था आप लोगों को क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, क्या निकालने बोला आप लोगों को, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आता है आप लोगों को। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकला कितना हम लोगों का, 40,000 निकल गया, वर्किंग का पार्ट था, निकल गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकाले हो ना आप लोग, कितना निकाले हो, 40,000 निकाले हो ना, 40,000। नेट सेल दिया है ना क्वेश्चन में, नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं, तो माइनस करना नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देना 2 लाख इंटू 100 करके बता दो कितना आएगा भाई, कितना परसेंट आएगा, 20%। तो हम लोग का कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया आप लोगों का, 20%। क्लियर, उम्मीद करता आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद एक तो चीज़ और निकालने बोला आप लोगों को, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस तरीके से निकालता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, अब हम लोग इसको बिठा देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आ गया आप लोग, उम्मीद करता आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका होता है।
ठीक है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल दिया हम लोग। क्या निकालना है हम लोगों को यहाँ पे, निकालना है क्या, नेक्स्ट निकालना है हम लोगों को स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो हम पूछेंगे थोड़ा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बता देते हैं, डोंट बी पैनिक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा में एवरेज स्टॉक, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा में एवरेज स्टॉक। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS क्या होता है, हम बताए हैं, सेल के साथ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है आप लोगों का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। या फिर दूसरा तरीका से भी आप लोग कर सकते हो, वर्किंग करते हैं यहाँ पे, देखो वर्किंग कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना दिया आपके क्वेश्चन में, 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे आप लोग कितना, 40,000, और आप लोग का कितना निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे लिख देना, कितना लिखोगे बताओ, 1,60,000। उम्मीद करता आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला भी होता है आप लोगों को पता है, क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा में 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था आप लोगों का, 35,500, 35,500 प्लस 44,500 कितना है, 35,500 सही लिखे हैं ना, और 45,500 डिवाइडेड बाई 2 करके बताओ कितना आ जाएगा, 40,000 आ गया। कितना आ गया, सही से जोड़े हो ना, 40,000। तो 40,000 क्या आ गया आप लोगों का, एवरेज स्टॉक भी आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हम लोग कितना, 1,60,000, और एवरेज स्टॉक कितना निकाल दिया आप लोग, 40,000, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 4 टाइम्स। याद रखना ये हम लोग का कौन सा, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो को हम लोग किस में लिखते हैं, टाइम्स में लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग क्या करो, इसको प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे भी आपको बोला है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।